क्लास 10th के बाद जेई के एग्जाम में जो टॉपर्स बनते हैं वो ये सीक्रेट्स अपनाते हैं जिससे उनकी प्रिपरेशन एकदम स्मूथली, एफिशिएंटली और बहुत स्मार्ट तरीके से चलती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारांश गुप्ता। मैंने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करी। ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी बेटा जे एडवांस के एग्जाम में। क्लास 10th एग्जाम हो गए हैं, अब 11th में बच्चे आ गए हैं। कैसे जेई की प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट करनी है ताकि आप लीड लेते हुए चलें और क्लास 12th के साथ टॉप 100 में रैंक फोड़ के दिखाएं, उसके लिए बच्चों आज 6 पॉइंट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये 6 वो गोल्डन पॉइंट्स हैं जो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी प्रिपरेशन में भी काम करे थे और इतने सारे बच्चों को ये आईआईटी के एग्जाम में टॉप रैंक दिला चुके हैं। मेरे पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे टॉप 100 में रैंक ला चुके हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो 1500 से ज्यादा बच्चे आईआईटीज में जा चुके हैं। ओवरऑल बात करें तो हजारों बच्चे इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके सक्सेसफुल हो चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन पे नोट साथ में लेते हुए चलना है। तो पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें कि भाई क्लास 10th की परसेंटेज और जेई के टॉपर बनने में कुछ रिश्ता है क्या? आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि क्लास 10th परसेंटेज जेई टॉपर्स आरंट बोर्न इन बोर्ड एग्जाम्स। भाई देखो, काफी सारे बच्चों को लगता है कि अगर मेरी 95% के ऊपर नहीं आई 10th बोर्ड में तो क्या मैं जे एडवांस के लिए रेलेवेंट बंदा भी हूं कि नहीं हूं। देखो, आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक बच्चे की बात बताता हूं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी परसेंटेज आई थी 83.6 क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। वो 10th के बाद में कोटा आया था तैयारी करने के लिए। जब वो कोटा आया, क्लास 10th की उसने पढ़ाई करी। 20 दिन उसने जैसे तैसे खुद को करके एडजस्ट करा, है ना, कोप अप करने की कोशिश करी। बहुत पिछड़ गया था पढ़ाई में वो पहले के 20 दिन में, क्योंकि उसके लिए एनवायरनमेंट नया था और एक मन में था ये कि यार 83.6% ही आई है मेरी, कैसे काम चलेगा। उसने 2 साल मेहनत करी अच्छे से, कभी अपनी कोचिंग में फर्स्ट नहीं आया। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही फर्स्ट रैंक आई थी और वो था जेई एडवांस का एग्जाम। ये एक बच्चे की बात है। मेरी आई थी 94.6%, है ना। अर्पित सर की आई थी 89%। मेरी ज्यादा थी क्लास 10th में, अर्पित सर की कम थी। लेकिन जब एडवांस का रिजल्ट आया, उनकी आई ऑल इंडिया रैंक 2, मेरी आई ऑल इंडिया रैंक 41। एक और फ्रेंड की बात करता हूं तो ड्रॉप ईयर में, जिसकी 86% थी क्लास 10th एग्जाम में, ड्रॉप ईयर में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 मारी। तो आप देखो, सारे केसेस अवेलेबल हैं। अच्छी परसेंटेज के बच्चे भी टॉप रैंक्स लाते हैं और नॉर्मल एवरेज परसेंट के बच्चे भी टॉप रैंक्स लाते हैं। तो ये बिल्कुल मन में मत रखना कि अगर मेरी क्लास 10 में परसेंट अच्छी नहीं है तो मैं जेई में अच्छा नहीं कर सकता। वो आपकी 2 साल की मेहनत डिटरमाइन करने वाली है आप कितना अच्छा करने वाले हैं। आज हम बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं। टॉपर्स कैसा अपना डेली टाइम टेबल रखते हैं, बहुत एफिशिएंसी से पढ़ाई करते हैं, कैसे रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अकेले खेलते हैं, टीम में खेलते हैं, कैसे काम करते हैं। ये जेई और 10th का माइंडसेट कैसा है। और टॉपर स्पेंड नहीं करते टाइम, वो इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आपको बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, 10th की परसेंटेज आपकी मैटर नहीं करती है। आपको एक बार बताता हूं, जैसे देखो 20 मई से अपना अभी जो चालू हुआ था कोटा गुरुकुल में, ईसरल गुरुकुल में जो कोटा में है, वहां पर बैच चालू हुआ था, ऑनलाइन चालू हुआ था। 1 जून को वापस से चालू होने वाला है एक सेपरेट बैच। कोटा जो पढ़ना चाहते हैं आके ऑफलाइन सेंटर में गुरुकुल में, और ऑनलाइन भी चालू होने वाला है, आप रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखो, मैं आपको जो बात बताने वाला हूं इसमें, इस दौरान पे मैंने इतने सारे बच्चे देखे, कुछ लोगों ने अर्ली तैयारी चालू कर दी थी। उन बच्चों ने 1 महीने में अपना एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। बहुत मेहनत करके ट्रांसफॉर्मेशन करा है। कैसे करा है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो क्लास 10th के बाद काफी सारे बच्चे ट्रैप में फंस जाते हैं कि यार क्लास 10th वर्सेस जेई की तैयारी में जो डिफरेंस है, जो समझ नहीं पाते हैं, वो आपको बताता हूं। देखो, आपके मोटिवेशन के लिए पहले एक बात बताता हूं। देखो, ये आईआईटी के सर जेई में कैसे मोटिवेशन लाए, कभी मोटिवेशन डाउन भी रहता है। बहुत सारी चीजें मिलती है आईआईटी में जाने के बाद। आपको जो पीयर मिलते हैं, आपको जो फैसिलिटीज मिलती है, आपको जो मतलब एक्सपोजर मिलता है, और प्लेसमेंट्स भी आप देखो, मतलब ये डेटा है प्लेसमेंट्स का, है ना। आईआईटी बॉम्बे का 3.6 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, दिल्ली का 3 का, मद्रास का 4.3 का, एवरेज की बात करें तो 25 लाख का पैकेज। ये सारे डेटा जो हैं डिफरेंट आईआईटी से जो आए हैं, तो भाई पैकेजेस भी तगड़े लगते हैं। आपको जो भी चीज मोटिवेशन करे भैया, वो आप अपने अंदर रख लो। मोटिवेशन बहुत जरूरी है पूरे 2 साल की जर्नी में करने के लिए। अब ये मोटिवेशन डाउन कैसे होता है? अब ये मोटिवेशन डाउन देखो यहां से होता है। पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैथ्स की बात करें, हम जब क्लास 10th का एग्जाम देते थे तो हमको लगता था यार हमसे सारे सवाल हो रहे हैं। जनरली एनसीईआरटी के सवाल हो जाते थे, 90% सवाल हो जाते थे, 2-3 ही अटकते थे। और क्लास 10th में 85-90% लाना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, 95 लाना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, लोगों की आ भी जाती है। 98-99% तक
नंबर बच्चों के आ जाते हैं क्लास 10th बोर्ड में। देखो तो क्लास 10 से जब आप जेई में जाते हो ना, एक बात का ध्यान रखना, जेई एडवांस लो कट ऑफ का एग्जाम है। इसका मतलब आप समझना, यहां पर आप देखो, आपको कुछ डेटा बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना, 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में 17% मार्क्स पे, सिर्फ 17% मार्क्स पे आप आईआईटीएन बन सकते थे, वो भी जनरल कैटेगरी से। 2022 में तो 15% मार्क्स पे 360 में से 55 नंबर पे आईआईटी की एक सीट मिल गई थी, वो भी जनरल कैटेगरी से। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? 24 में थोड़ा आसान आ गया पेपर 30.34% पे, इस बार 25 में टफ आ गया है पेपर, इन दोनों के बीच में आया है, तो लगभग 20% पे ऐसा एस्टिमेशन है आईआईटी की सीट मिल जाएगी। आप सोचो क्लास 10th में 20% नंबर आया आपके, घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे? अब क्लास 10th में तू 100 नंबर लेके आया 500 नंबर के एग्जाम में से, भैया क्या करके आया? नहीं करके आता तो भी तेरे आ जाते, लेकिन यहां पर आप आईआईटीएन बन जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो जेई एडवांस एक टफ एग्जाम है, इसमें आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपसे सारे सवाल एग्जाम के अंदर में हो जाएंगे। तो अब जैसे अपनी एक्सरसाइज है 2 टफ एक्सरसाइजेज हैं, अपन बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं इसरल में, तो बच्चे आके बोलते हैं सर, जो 10th से शुरू के 15 दिन में जो आते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं कि सर हमसे तो 10th में सारे सवाल हो जाते थे सर, यहां से हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं। बेटा आपको अगर जेई में जीतना है तो एक बात प्रैक्टिस में ले आओ, आप टफ सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपसे 10 में से जो टफेस्ट लेवल अपनी एक्सरसाइज है 2A की, उसमें 10 में से 3 या 4 ही बनेंगे, वही रेलेवेंट सवाल हैं। काफी सारी कोचिंग्स क्या करती हैं, बहुत इजी कंटेंट पढ़ाती रहती हैं ताकि बच्चे खुश रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, जैसे इस बार भी हुआ, तो उनके शौक लगता है, भाई ऐसी तो हमने प्रैक्टिस करी नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना, कंटेंट मैटर करता है बहुत। आपको जेई एडवांस अगर क्रैक करनी ना, टिप नंबर 2 जो मैं आपको देने वाला हूं कि भाई आप अगर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा कंटेंट पढ़ने की हैबिट डालें। ये ना सोचें कि मेरे से सारे के सारे सवाल होंगे। अगर आप उससे डर कर आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं तो आईआईटी बोलेगी हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो थोड़ी सी भी परेशानी आए और अपनी फील्ड छोड़ के भाग जाए। नहीं, उनको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। उनको बच्चे चाहिए जो भाई फाइट मारना जानते हैं, लर्निंग करना जानते हैं, स्ट्रगल करना जानते हैं। जो बच्चे, वो आईआईटीज को बहुत प्रिय हैं और वो उनको ही बुलाती है। तो भाई टफ कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करो, टफ कंटेंट की प्रैक्टिस करो। अभी 10 में से 4 बनेंगे, ग्रेजुअली 5, 6, 7 ऐसे बनने लग जाएंगे जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे। आप रैंक्स भी देखोगे, देखो तो भाई 2024 क्योंकि रिलेटिवली आसान था, 355 में फर्स्ट रैंक आई थी 360 में से, लेकिन 500 रैंक 258 पे। फिर आप 7, अगर आप इसकी बात करो, देखो 109 पे लास्ट रैंक आई थी, जनरल कैटेगरी की बात करो मैं यहां पर, जिसपे आईआईटी मिल गई थी। 2022 में वहां पर आप देखो 100 के अंदर में 236 नंबर पे रैंक आ गई थी, 360 में से ओनली 236। इसका मतलब समझ रहे हो कितना कम है? 500 के अंदर रैंक 192। मतलब अगर 360 में से 50% मार्क्स पे बात करें तो लगभग 600 साढ़े 600 रैंक आ गई थी जस्ट 50% मार्क्स स्कोर करने पे। इसका मतलब पेपर टफ आता है, तो टफ की तैयारी करनी है, घबराने का नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब दूसरी बात, अब जो टॉपर्स होते हैं वो अपना डेली टाइम टेबल कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले हम एक बात करेंगे, वो अपना पूरा ध्यान, जो कॉपीज बनाते हैं, जो सवाल सॉल्व करते हैं, वो अपना तैयारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो आपको दिख रहा है, टॉपर्स डोंट स्पेंड टाइम, दे इन्वेस्ट। आपको कुछ टॉपर्स की कॉपीज दिखाता हूं, अगर आपको यहां दिख रही होगी स्क्रीन पे, आप देखो ये नोट्स में कितने मल्टीपल लेवल की मार्किंग हो रही है। ये वैसे मेरी कॉपी है ना, आप देखो ये, और ये एक AIR1 के नोट्स का स्नैपशॉट मैंने लिया है। एनके सर के पढ़ाए हुए यार 3 एडवांस के बच्चों की AIR1 आ चुकी है, उनमें से ये एक के नोट्स हैं। आप देखो पूरा हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पर सारे जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं। यहाँ आप देखोगे इंडेक्स बना हुआ है पूरा का पूरा, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक पे तुरंत पहुंच सकते हो। पॉइंट मतलब आप अगर कुछ चीज़ें सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आप अपना टाइम है ना स्पेंड मत करो, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो कि मुझे 2 साल बाद ये प्रिपरेशन में काम में लेनी है। 2 साल बाद 2027 के अगर आप बच्चे हो तो 2027 मुझे फोड़नी में उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो टॉपर्स होते हैं ना वो टेम्परेरी काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो वो रफ में सॉल्व नहीं करेंगे, वो फेयर में करेंगे, राइटिंग का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो ऐसे सॉल्व करेंगे कि उनको सही समय पर वो चीज मिल जाए जब उनको रिवाइज करना है। वो नोट्स अपने पूरे बनाते हैं, नोट्स पे प्रॉपर मार्किंग करते हैं। आपके पास इतनी सारी कॉपीज हो जाएगी, आप 5 दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे?
वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा कोर्स के अंदर में, सब चीजें सिखाऊंगा। मल्टीपल लेवल पे मार्किंग करनी होती है। 2 महीने मेरे पास बचे तो मैं क्या रिवाइज करूं, 5 दिन बचे तो क्या बचूं, लास्ट के दिन में क्या क्या करूं। मल्टीपल लेवल की मार्किंग्स आपको मिलेगी। फिर वो अपनी लैंग्वेज में नोट्स वगैरह भी लिखते हैं। ये सारी चीजें आपको ग्रेजुअली मैं बताऊंगा। तो आप ये मान के तैयारी करा करो, मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं 2 साल के लिए कर रहा हूं। कंसेप्चुअल लेवल पे मुझे पढ़ाई करनी है। देखो यार, आपको एक चीज बताता हूं, जो मैंने आपको बोला टॉप कंटेंट पढ़ना है, तो ई सरल में यार टॉप कंटेंट पढ़ाते हैं। कोर्सेस किन्होंने डिजाइन करे, पूरा सिस्टम किन्होंने डिजाइन करा है, एनके गुप्ता सर, खुद आईआईटी कानपुर से हैं, 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 बार जे एडवांस के एयर 1, 2 बार नीट के एयर 1 को मेंटर कर चुके हैं। इनके दोनों बेटे सारांश गुप्ता सर वो भी आईआईटी बॉम्बे से, प्रतीक गुप्ता सर वो भी आईआईटी बॉम्बे से। आप सोचो एक ही परिवार के तीनों लोग आईआईटीएंस हैं, ये बहुत रेयर होता है। सर मैथ्स के टीचर हैं, सर फिजिक्स के टीचर हैं, सर केमिस्ट्री के टीचर हैं। मेरी 41 रैंक आई, इतनी सारी टिप्स एनके सर ने बताई, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से काम करना सिखाया, इसलिए आई है। फिर अपने साथ टीम में अर्पित माहेश्वरी सर हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 है। आप सोच कर देखो, कोर टीम में सारे आईआईटीएंस हैं, क्या लेवल के कोर्सेज होंगे, किस लेवल की एकेडमिक्स डिलीवर होती होगी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीजें ध्यान रखने का। टॉपर्स पैदा नहीं होते, टॉपर्स बनाए जाते हैं, मेहनत लगती है उनके साथ में, तब जाके टॉप रैंक्स आती है बेटा। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो तभी आता है। इस बच्चे की 87 रैंक आई, 1500 बच्चे आईआईटीज में गए। ये सब कैसे हुआ? ये मेहनत के साथ में हुआ है। अब आप देखो, एक चीज मैंने आपसे बात करी थी, टॉपर्स कैसे खेलते हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, जैसे मैंने एक सेशन ले रहा था बच्चों का, ये अपने मेंटरशिप के सेशंस होते हैं, है ना। इसमें कॉपी चेकिंग भी होती है बाकायदा, इसमें टिप्स भी दी जाती है बच्चों को, है ना। पूरा डिस्ट्रैक्शन कैसे कंट्रोल करना है, वर्क कैसे करना है, टाइम इन्वेस्ट कैसे करना है। मेंटर जो है एक एक बच्चे से बात करते हैं। तो हाँ, इसरल के कोर्सेज में जब आप आते हो बच्चों, तो आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं। टॉपर्स ये ध्यान रखना, कभी भी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं तो जल्दी लाइन पे आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो जल्दी लाइन पर? वो सपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं। आप अगर अकेले लड़ाई करोगे, आप मान लो एक ऐसी क्लास में पढ़ रहे हो जहाँ 50,000 बच्चे, 1 लाख बच्चे एक साथ बैठे हैं, टीचर वन साइडेड बात कर रहा है, आपको उनसे बात करने की मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कैसे अपने डाउट सॉल्व करोगे? आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। तो आप वैसी लाइव क्लासेस चुनो जिसमें आप टीचर के साथ ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन कर पाओ। तो इसरल में अपनी क्लासेस कैसी होती है बेटा? लाइव क्लासेस में आप टीचर के साथ में बात कर सकते हो, वो आपको अनम्यूट कर सकते हैं, वो आपकी शक्ल देख सकते हैं, आप अपना वीडियो ऑन करके पढ़ सकते हो, क्योंकि लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं। तो मेंटर्स की हेल्प लो। आपका कभी बैकलॉग हो गया, होएगा, वो बिल्कुल होएगा, मेरा भी बैकलॉग हुआ था यार। देयर शुड बी मेंटर्स टू हेल्प यू आउट। तो यहां पर आपको मेंटर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे पूरी की पूरी। तो अकेले लड़ाई नहीं जीती जाती है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो आप अकेले करो। आपका ग्रुप स्टडी का मन नहीं है, आप ग्रुप स्टडी मत करो, लेकिन आपके साथ में एक टीम होनी चाहिए पर्सनली आपके साथ में, जो कि आपको मदद करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस में मिलने वाली है। अब पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो मैंने बताया था 1 जून से बेटा वीर ब्रह्मोस, वीर अपना बच्चा है, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, उसके नाम से कोर्स रखा है। तो वीर 2.0 1 जून से ऑनलाइन का कोर्स चालू हो रहा है। भारत का सबसे अफोर्डेबल इंटरैक्टिव कोर्स है, जहां पर मेंटरशिप भी मिलती है, टॉप टीचर्स, टॉप गाइडेंस। और जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, 1 जून से एक बैच चालू हो रहा है कोटा में, आप उसमें भी एडमिशन कर सकते हैं, रजिस्टर करा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, एक चीज जो मुझे और आपको बतानी है, देखो भाई ये तो चीज बता दी, अलोन वर्सेस टीम भी बता दी। अब बात आती है डेली टाइम टेबल की। अब काफी सारे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, जो स्कूल जाते हैं, तो बेटा अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में कोशिश करके जितना टाइम आप यूटिलाइज कर सको जेईई प्रिपरेशन के लिए, वो आप यूटिलाइज करना, क्योंकि आपको जितना समय मिले उतना बेटर है। डेली टाइम टेबल में एक चीज का ध्यान रखना है, आपको शुरुआत से ही एक चीज इंश्योर करनी है कि आपके बैकलॉग ना बचे। आप कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं करो, उसके लिए संडे को यूज करा करो वीकली बैकलॉग हटाने के लिए। अब एक आपको जबरदस्त टिप बताता हूं, मान लो आपको तीनों सब्जेक्ट में होमवर्क मिला। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम एक सब्जेक्ट का ही होमवर्क कर पाए, होता है ना ऐसा, 2 सब्जेक्ट के होमवर्क छूट गए। तो ऐसे केसेस में आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाता है, 2 वीक होते जाते हैं, 2 स्ट्रांग होते जाते हैं, 1 वीक होता जाता है। उसके इसमें क्या करना चाहिए बच्चों आपको, जैसे मान लो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में होमवर्क मिला, जैसे इसरल के मॉड्यूल्स हैं 1, 1 है, 2, 2 है, 4 लेवल की एक्सरसाइजेज हैं, उन चारों में से आपको होमवर्क मिल रहा है, तो बेटा आप क्या करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पहले तीनों की एक्सरसाइज 1, 1, 1 का होमवर्क कर लो, फिर 1A, 1A, 1A का कर लो,
फिर 2 2 2 2A 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 या 1 1A का एक साथ, फिर 2 2A का एक साथ, ताकि तीनों सब्जेक्ट की बैलेंसिंग रहेगी। आपको समय पर टेस्ट देने हैं अपने, हर 3 वीक में या 4 वीक में टेस्ट हो जाते हैं। उसके अलावा हर चैप्टर का 1 घंटे का टॉपिक वाइज टेस्ट है। टेस्ट जरूर से देने हैं। टॉपर्स नेवर मिस टेस्ट, वो हमेशा टेस्ट देते ही हैं। तो डेली टाइम टेबल में आपको ऐसे रखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी करंट जो आपका होमवर्क चल रहा है उसकी है। फिर आपको रिवीजन के लिए भी अपने टाइम टेबल में 1 वीक में 2 से 3 घंटे आपको सेट करने हैं। टाइम निकालना ही पड़ेगा। 10 से 12 घंटे की कोचिंग के साथ में आपको मेहनत करने की हैबिट डे 1 से रखनी है बेटा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस रिलेवेंट करने हैं। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे के देखे देख किताबें खरीद लेते हैं। अभी तू ये किताब पढ़ रहा है, चल मैं भी खरीद लेता हूं, तू ये किताब पढ़ रहा है, मैं भी खरीद लेता हूं। किताबें लीस्ट प्रिफर करें। मॉड्यूल्स जो कोचिंग के हैं जैसे, और अच्छे मॉड्यूल्स, हल्के मॉड्यूल से काम नहीं चलेगा। काफी सारे कोचिंग्स के मॉड्यूल हल्के लेवल के होते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, पर भाई वो टेम्परेरी खुशी है। फाइनली तो दुख ही मिलता है जब सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई अच्छे लेवल के मॉड्यूल्स में छठे छठाए सवाल करें। इजी से टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बहुत ज्यादा सवाल करने से फायदा नहीं होता। क्वांटिटी से बेटर है क्वालिटी पे फोकस करना। क्वांटिटी मैटर करती है, ऐसा नहीं कि हम 2 ही सवाल करें रोज के, नहीं। क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है क्वालिटी। आप जितनी अच्छी क्वालिटी के सवाल करोगे उतना आप डीप में जा पाओगे, जो जे एडवांस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेटा ये 6 जो पॉइंट्स हैं आपको पूरे के पूरे ध्यान रखने हैं। और अपना कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बोला था क्लास 10 की परसेंटेज मैटर नहीं करती है। आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, पूरी दुनिया को बताना है भैया टॉप 100 में रैंक लाने वाला हूं। तो कमेंट में मुझे सबसे चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में यूनिवर्स को ऐलान करते हुए, आई विल ब्रिंग AIR अंडर 100, आई विल ब्रिंग AIR अंडर 100। अंडर 100 की सोच के प्रैक्टिस करो, प्रेशर मत लो, पर खुद को कॉन्फिडेंस तो दिलाओ, मैं ला के दिखाऊंगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिल के मचाएंगे बच्चों।